हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैनवांग से एंड सैनवांग। सो गाइस, मैं अपनी स्टोरी हम अपनी स्टोरी सोलमेट इन द वर्ल्ड ऑफ एनिमीज का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं एक बात बोल देती हूँ आपको। थैंक यू सो मच, आप लोग इतनी सारी कमेंट्स किए कि मेरा दिल खुश हो गया। प्लीज़ आप लोग इसी तरीके से आगे भी कमेंट करते रहिएगा, वरना मैं रो दूँगी सच में। एनीवेज, हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है एक महल से, और उस महल में एक लड़की जो है ना, वो एक कुर्सी बोल लो या फिर वो जो राजा महाराजा टाइप वो होता है आसन, वहाँ पे बैठी हुई थी। वहाँ पे बैठ के बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी कि दो इंसान के ऊपर, और चिल्लाते हुए बोल रही थी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसी तरीके से वापस आ जाने की। हाँ, तुम लोग क्या उससे डर गए? हाँ, इतनी इतनी मामूली बात पे तुम लोग वापस कैसे आ सकते हो? और तुम लोग उस लॉन वोंग जी का कुछ किए क्यों नहीं? हाँ, बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी वो कि उसके महल में जितने भी लोग थे ना, मंत्री जो होते हैं, नीचे के पद के लोग, वो लोग भी बेचारे बहुत काँप रहे थे। उस लड़की ने काफ़ी डार्क रेड बहुत डार्क रेड कलर का ड्रेस पहना था। सो गाइस, मैं इस लड़की का अब नाम बता देती हूँ। सोंग यू, जो कि सोंग फैमिली की वारिस थी, इकलौती वारिस थी, जो कि जो फैमिली ना थोड़ा सा डार्क कल्टीवेशन डार्क पावर्स यूज़ करते हैं। उन लोग डार्क मैजिक का मेथड यूज़ करते हैं। तो सोंग यू ने अपने फादर से डिमांड किया था कि बोला था कि उसे वी वुशियान पसंद है, क्योंकि वो लोग ना जब छोटी थी साओयू, तो वो विंग से मिली थी। इसी तरीके से ये ह्यूमंस की दुनिया में मिली थी। वो एक बार इसी तरह घूमने आई थी, तो वो मिली थी छोटी में। तब वो अपने फादर से बोली थी कि उसे ये ये जो लड़का है वो चाहिए। अब उसे नहीं पता कि ये कौन है, उसे बस ये लड़का चाहिए। तो उसके फादर ने पता कराया था, तब उसे पता चला था कि वो चील लोग का इकलौता प्रिंस है। तो जब सोंग यू का रिश्ता लेकर के जब उसके फादर जाते हैं, तो वो लोग मना कर देते हैं, क्योंकि विंग ने साफ साफ कहा था अपनी फैमिली को कि वो शादी करेगा तो वो अपने मेट से ही करेगा, वरना वो किसी से भी नहीं करेगा। तो उसकी फैमिली भी उसे फोर्स नहीं करते, इसीलिए उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था, बहुत इज्जत के साथ, रिस्पेक्ट के साथ। तो ये बात ना उसकी फैमिली मेम्बर को तो बुरा नहीं लगा, क्योंकि सोलमेट से शादी करना ये नॉर्मल बात है, तो इसीलिए वो भी माइंड नहीं किए। बट उनकी बेटी ना, वो बहुत माइंड कर ली। सोंग यू बहुत ज़्यादा मेंटली ना वो हो गई थी, थोड़ी सी पागल टाइप, क्रेजी लेडी टाइप हो गई थी। तो उन्होंने ना उस लड़की ने गुस्से में ही अपने फादर्स पे हमला किया कि आपकी हिम्मत कैसे हुई उसे इसी तरीके से वहाँ पे छोड़ के आने की? उसे लेके आना था, उसे मुझे वो चाहिए तो चाहिए। तो उसके फादर बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, बट उसकी जो पावर है ना, उस सोंग यू की पावर जो है ना, वो उसके सर पे चढ़ गया था, जिसके कारण से उसने अपने ही मदर फादर का डेथ कर दिया, उन्हें मार दिया। उसके बाद से वो सिंहासन पे बैठ गई, और उसने ही डार्क कल्टीवेशन को और भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा लेवल तक वो लेके गई, ताकि वो और भी पावरफुल हो सके, और साथ ही साथ वो अपने प्यार को भी हासिल कर सके छोटी सी उम्र से। समझ लो जब वो करीब 18 या 19 साल की होगी, तब से ही वो इस मेथड का यूज़ करती है, और तब से ही वो विंग के पीछे पड़ी हुई है। और मैं यहाँ पे एक और बात बता देती हूँ आप लोग को।
हज़ारों साल पहले जब ये युद्ध हुआ था चील और नागों के बीच में, तब वहाँ पर एक ब्लैक मैजिक का यूज़ किया गया था। एक्चुअली इन दोनों क्लान्स में, मतलब क्लान बोलने सॉरी, इन दोनों लोगों में मतलब कुछ कुछ मतलब ब्लैक पावर्स का यूज़ हो रहा था। तो उन लोगों को लगा कि, मतलब नाग लोग को लगा कि ये चील लोग कर रहा है, और चील लोग को लगा ये नाग लोग कर रहा है। इन दोनों के बीच में गलत फहमी की दीवार कोई और नहीं बल्कि ये शैन फैमिली ही थे। शैन फैमिली ने ही मिलकर सॉन्ग फैमिली ने ही ये सब कांड किया था। जो भी कांड हुआ था उन लोगों ने ही मिलके इन दोनों क्लान्स को लड़वाया था। वो दोनों इस मतलब इस जगह पे राज करना चाहते थे, तो इसीलिए उन लोगों ने इन दोनों क्लान्स के बीच में, सॉरी क्लान्स मुंह से निकल रहा है, इन दोनों लोग के बीच में लड़ाई करा दिया था। और उसके बाद वो दोनों, फिर भी उन दोनों को कुछ मिला नहीं। लड़ाई कराने के बावजूद भी उन दोनों को उन्हें कुछ मिला ही नहीं, क्योंकि जो गॉड्स होते हैं ना, उन गॉड्स ने मिलकर इन दोनों के बीच में एक दीवार खड़ा कर दिया था, जिससे कि ये दोनों आपस में नहीं जुड़ सके। और अगर जुड़ना भी होगा ना तो वो ह्यूमंस के ही दुनिया में जुड़ेंगे, पर वो दोनों एक दूसरे के दुनिया में नहीं जा सकते बिना, मतलब एक वो होता है वहाँ पे, मतलब एक दीवार बैरियर खड़ा कर दिया गया था, जिसके कारण से वो बैरियर उनके ही लोगों को पहचान सकता था। मतलब नाग लोग में नाग लोग जो रहेंगे उनको ही पहचानेगा, और ये चील लोग में चील लोग। तो ऐसा हो गया था, मतलब बैरियर हो गया था क्रिएट। और उसके बाद से ही एक भविष्यवाणी की गई थी कि इन दोनों लोगों को मिलाने वाला दो सोलमेट, मतलब एक सोलमेट जन्म लेगा इनके क्लान में। ओके, तो अभी मैं सब क्लियर कर दी हूँ। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट होगा तो मुझे पूछ लेना, ओके, कमेंट में। हाँ, तो हम स्टोरी पे आते हैं। उसके बाद ये जो सॉन्ग है उसने एक और बात बता देती हूँ, ये कुछ भी क्रिएचर नहीं है, ये एक डार्क कल्टीवेशन यूज़ करने वाली एक डायन वायन है, ये समझ लीजिए। ओके, तो वो अपने लोगों पे चिल्ला रही थी, क्योंकि उसे पता चल गया था कि विंग का सोलमेट वांगजी है। तो वांगजी को वो ख़त्म करना चाहती थी ताकि विंग उसे एक्सेप्ट कर ले, इसीलिए उसके पीछे अपने लोगों को पड़ा दी थी, मतलब लगा दी थी। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन देखते हैं विंग का। विंग जो कि अपने घर चला गया था, और वांगजी भी अपने घर चला गया था नेक्स्ट मॉर्निंग। तो विंग अपने घर जाके अपने फैमिली मेम्बर को बताता है कि उसने कुछ मतलब ब्लैक पावर्स यूज़ करने वाले लोगों को देखा था, यानी कि सोंगयू की आदमियों को देखा था वांगजी के आसपास। तो उसके मदर फादर बोलते हैं कि पक्का उसने वांगजी को हार्म करने के लिए ही उसके पीछे लगाया होगा। तो विंग भी इस बात पे हाँ कर देता है। उसके बाद ना वहाँ पे जियांग फैमिली भी थी, तो ना विंग चुप हो जाता है उसके बाद, और वो कुछ सोचने लगता है। और फिर वो बोलता है मदर, फादर, अंकल, आंट। तो वो लोग पूछते हैं कि क्या हुआ। तो फिर विंग एक गहरी सांस लेता है और छोड़ता है, और फिर बोलता है मदर, फादर, मुझे कुछ कहना है आपसे। तो वो मतलब बोलता है कि हाँ बोलो। तो फिर विंग बोलता है वो वांगजी कोई एक ह्यूमन नहीं है। तो वो पूछते कि इसका क्या मतलब, वांगजी ह्यूमन नहीं है। तो फिर विंग बोलता है वो ह्यूमन नहीं है, बल्कि वो एक प्रिंस है,
वो भी नागलोक का। ये सुन के तो वो शॉक्ड, मतलब वो लोग शॉक्ड, फिर वो नॉर्मल हो जाते हैं और वो लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं और इशारों में ही कुछ बोलते हैं। उसके बाद बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, हम बात करेंगे उसकी फैमिली से। फिर विंग भी हाँ कर देता है और वो अपने महल में चला जाता है। और इस तरफ हम वांग जी का सीन देखते हैं। वांग जी जो कि अपने रूम में बैठा हुआ था, वो गहरी सोच में था, बहुत ज़्यादा गहरी सोच में था। अब हम देखते हैं कि मतलब वांग जी क्या सोच रहे हैं। ओके, फ्लैशबैक में देखते हैं। वांग जी जब सुबह उठ के ब्रेकफास्ट बना रहा था, वो भी अपने ही सोचों में गुम होकर, तो विंग उसके पास आया था। उसके पास आने के बाद वो उसके सामने खड़ा हो गया था। उसके बाद वो बोलता है तुमने मुझे देख लिया है ना। तो वांग जी सुन के डर जाता है, वो एकदम पीछे हो जाता है और मतलब घबराते हुए बोलता है विंग तुम ये क्या बोल रहे हो, मैंने कुछ नहीं देखा। मैं तो नॉर्मल ब्रेकफास्ट बना रहा हूँ और मैं क्या देखूँगा, कुछ भी तो नहीं। तो फिर विंग बोलता है तुम ओवर एक्टिंग क्यों कर रहे हो वांग जी। लानसान, एक बात सुन लो, माना कि मैं एक चील हूँ, पर मैं तुम्हारा सोलमेट भी हूँ और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। सोलमेट होने के नाते भी, साथ ही साथ ऐसे भी मुझे पहले लगा था कि तुम एक ह्यूमन हो, तो इसलिए मैंने प्यार तुमसे किया और मैंने नहीं देखा कि तुम एक ह्यूमन हो या क्या हो, मुझे कोई मतलब भी नहीं है और तुम मुझे बहुत पसंद हो। तो वांग जी ये सुन के ना वो पूरा शॉक्ड हो गया था कि क्या बोल रहा है विंग। फिर विंग बोलता है मैं एक चील हूँ और मुझे पता है कि ये बात तुम्हें पता है। वांग जी ये सुन के और भी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। फिर विंग देखते ही देखते खड़े वांग जी के सामने, मतलब वांग जी की आंखों के सामने एक चील के रूप में बदल जाता है और वांग जी उसे ऐसे देख के वो पूरा शॉक्ड। विंग जो कि इतना ज़्यादा हाइट में, मतलब उसके बड़ा हो गया था, वो इंसानों से तो बड़ा ही था हाइट में, तो इंसानी रूप से, तो वो वांग जी ना थोड़ा सा मतलब डर जाता है क्योंकि चील और नागों के बीच में हमेशा से दुश्मनी रहा है, तो इसीलिए वांग जी बहुत डर जाता है। और फिर विंग अपने रियल रूप में आता है, मतलब इंसानी रूप में आता है और फिर बोलता है मुझे ये भी पता है कि तुम भी इंसान नहीं हो। ये सुन के वांग जी और सॉफ्ट। फिर वांग जी खुद मतलब एक गहरी सांस छोड़ता और बोलता है और ऐसे बोलते ही वो अपने रियल रूप में आ जाता है, मतलब एक वाइट, प्योर वाइट स्किन के साथ एक स्नेक के रूप में आ जाता है और विंग उसे देखता ही रह जाता है। और फिर वो धीरे से अपने हाथों को वांग जी के मतलब फेस के पास, मतलब जो नागो लोग का जो फन वाला होता है ना एरिया, वहाँ पे ले जाता है। वहाँ पर ले जाके वांग जी का फेस छूने लगता है। वांग जी भी अपना सर नीचे कर लिया था, तो वो भी उसके फेस को छूता है और फिर वांग जी अपने रियल इंसान के रूप में आ जाता है और उसके बाद विंग उसे जो कि टाइटली हग कर लेता है, फिर उसके फोरहेड पे किस करता है, उसके चिक्स पे किस करता है और उसके लिप्स पे डीप एंड पैसिनेटली एंड लॉन्ग टाइम तक किस करने के बाद उसे छोड़ता है और फिर बोलता है हम अपनी फैमिली को जाके ये सच बताएंगे, ओके। तो वांग जी बोलता है बट मेरे अंकल। तो विंग बोलता है शांत हो जाओ, देखो हम नहीं चाहते, मतलब मैं नहीं चाहता कि हमारा रिश्ता कोई झूठ से स्टार्ट हो। हाँ ये गलत फहमी से स्टार्ट हुई थी, पर प्लीज़ हम इसका अंत सच्चाई से करेंगे। तो वांग जी ये सुन के हाँ में सर हिलाता है। उसके बाद बोलता है ठीक है, मैं अपने अंकल और ब्रदर से ये बात करूँगा। तो विंग भी हाँ में सर हिलाता है और बोलता है कि मैं भी अपने पेरेंट्स से बात करूँगा। तो फिर वांग जी भी हाँ में सर हिलाता है। उसके बाद दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद अपने अपने लोक में चले जाते हैं। और अभी हम नागलोक में वांग जी के फ्लैशबैक से बाहर आते हैं और वांग जी जो कि एक गहरी सांस लेता है
उसके बाद वो उठता है और वो डाइनिंग टेबल के पास जाता है क्योंकि अभी लंच का टाइम हो रहा था। वांग जी वहाँ पे बैठता है, शांतिपूर्वक पूरा लंच ख़त्म किया जाता है। उसके बाद वांग जी बोलता है, अंकल, ब्रदर ब्रदर इन लो, मुझे आप तीनों से कुछ बात करना है। तो अंकल बोलते हैं, मतलब लैन कुरैन बोलते हैं कि हाँ बोलो। तो वांग जी गहरी सांस से छोड़ता है और बोलता है, मेरा मेट, मेरा सोलमेट। तो सिचन थोड़ा घबरा जाता है और बोलता है कि क्या हुआ, तुम्हारा सोलमेट ठीक तो है ना? तो वांग जी हमें सर हिलाता है और फिर बोलता है, ब्रदर, मेरा सोलमेट कोई ह्यूमन नहीं है। तो अनकन मतलब वो कुरैन जो रहता है ना, लैन कुरैन, वो शॉक्ड हो जाता है और पूछता है, सोलमेट ह्यूमन नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका क्या मतलब हुआ? तो वांग जी बोलता है, मेरा सोलमेट एक 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 चील है, वो भी चील लोग का प्रिंस है। ये सुन के लैन कुरैन शॉक्ड, सिचन भी शॉक्ड, यहाँ तक कि मेंग्याओ भी शॉक्ड। उसके बाद लैन कुरैन थोड़ा सा शांत हो जाता है और वो अपने मन में सोचते हैं उस भविष्यवाणी के बारे में। 100 साल बाद जन्म लेंगे एक ऐसे सोलमेट जो दोनों लोगों को एक करेंगे। इस भविष्यवाणी को याद करते ही उनके फेस पे एक स्माइल आ जाता है। उसके बाद वो गहरी, मतलब एकदम डार्क वॉइस में बोलते हैं, ठीक है, हम जाएंगे उनसे मिलने के लिए। और उसके बाद अभी हम नेक्स्ट सीन देखते हैं, एक घर, मतलब ह्यूमंस की दुनिया में ही एक घर जहाँ पे चील लोग के फैमिली और नाग लोग के फैमिली दोनों ही आमने सामने बैठे हुए हैं। वहाँ पे लैन कुरैन और लैन सिचन, लैन वांग जी एंड लैन मेंग्याओ, और साथ ही साथ इस तरफ से चील लोग के वे वुशियान, वे चांगसे, वे कांग से सरन, साथ ही साथ जियांग फैमिलीज, जियांग चैन, जियांग यानली, जियांग फैमिया और मैडम यू, ओके, ये सभी बैठे हुए हैं। और वो दोनों फैमिलीज एक दूसरे को घूर घूर के देख रहे हैं, एकदम मतलब ऐसे नज़र से देख रहे ना कि जैसे अभी एक दूसरे को कत्ल करना स्टार्ट कर देंगे। इधर वांग जी और विंग घबरा रहे हैं, सिचन भी घबरा रहा है, मेंग्याओ भी घबरा रहा है, जियांग चैन और साथ ही साथ यानली भी घबरा रही है कि अब क्या होगा, क्या यहाँ पे युद्ध होने वाला है, ओ नो, क्या सच में युद्ध हो जाएगा? मतलब वो लोग इतना घबरा रहे थे। उसके बाद अचानक से ही कुरैन हंसना स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ तक कि वे फैमिली और जियांग फैमिली भी हंसना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद कुरैन उनके पास आते हैं और बोलते हैं, कांग से सरन, तुम्हें दोबारा मिलके खुशी हुई? तो वो लोग भी हाँ करते हैं। उसके बाद जियांग फैमिली बोलते हैं, मुझे पता नहीं था कि ये भविष्यवाणी कुछ ज़्यादा ही, मतलब हमारे ही घर में ऐसा होना था। तो जो मैडम भी रहती है बोलती है, हाँ सही कहा फैमिया आपने, वो भविष्यवाणी सच में सच निकली। और मुझे लगता है कुरैन से बेहतर कोई ज़्यादा खुश नहीं हुआ होगा। तो कुरैन भी हंसते हुए बोलता है, हाँ मैं बहुत खुश हूँ कि आखिरकार इस लड़ाई का अंत करने वाले सोलमेट का जन्म हो गया। तो विंग और वांग जी तो कंफ्यूज थे, साथ ही साथ मतलब वहाँ पे जितने भी यंगस्ट थे, मतलब यंग बॉयज़ थे, मतलब लोग थे, वो लोग तो कंफ्यूज ही थे। तो उसके बाद सब लोग मिलकर बताते हैं कि जब ये युद्ध ख़त्म हुआ था उन दोनों मतलब लोगों के बीच में, तब एक भविष्यवाणी की गई थी जिसमें ये बताया गया था कि एक ऐसे सोलमेट का जन्म होगा जो कि नागलोक और चीलोक को एक करेगा। तभी ये जो दीवारें हैं ये उठ जाएंगी, ये जो इन दोनों के बीच में
दीवारें खड़ी हुई हैं वो दीवार हट जाएगी और सभी एक साथ और बहुत ही शांति से रहने लगेंगे। ये सुन के वो लोग भी स्माइल करने लगते हैं। और विंग और वांग जी वो दोनों तो एक दूसरे को मतलब प्यार भरी नज़रों से देखने लगते हैं। और वांग जी सोचता है मन में, मैं कितना लकी हूँ, मेरा सोलमेट कितना ज़्यादा अच्छा है। और विंग भी यही सोच रहा था। और अभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं उस लड़की की तरफ, सॉन्गयू की तरफ। सॉन्गयू जो कि बहुत चिल्ला रही है क्योंकि उसका प्लान सारा फ्लॉप हो रहा है। विंग जो कि वांग जी के करीब चला जा रहा है और इस चीज़ का उसे एहसास है। अब क्यों है, कैसे है, ये राज बाद में खुलेगा। ओके, अभी हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ पे सॉन्गयू एक रूम में बैठी हुई है और उसके आसपास बहुत सारा अजीबोगरीब सामान है। ओके, और वो कुछ तंत्र मंत्र पढ़ रही है और कुछ जादू वदू टोना कर रही है। ओके, ठीक है। और उसका इफ़ेक्ट जो है ना वो किसी इंसान पे हो रहा है। और अभी हम इस सीन को स्किप करते और हम इस तरफ सीन देखते हैं विंग का। विंग जो कि विंग की फैमिली और विंग वापस अपने लोक में आ चुके थे। विंग इस टाइम पे अपने ही मेंशन में मेडिटेट कर रहा था, उसी जगह हॉल में बीचों बीच सबके वो मेडिटेट कर रहा था। मेडिटेशन के बीच में ही उसकी बॉडी अजीब तरीके से रिएक्शन करने लगता है और उसके बॉडी से एक ब्लैक कलर का एनर्जी निकलने लगता है। विंग अपनी आंखों को खोलता है और अपनी बॉडी को देखता है और वो देखता है उसके अगल बगल ब्लैक कलर का वो एनर्जी निकल रहा है। और ये देख के ना विंग जो है ना वो बहुत बहुत ज़्यादा डर जाता है। और उसके बाद विंग को एक शार्प पेन अपनी बॉडी में होने लगता है। इस तरफ जो विंग है ना वो बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, जिसके कारण से मेंशन के सभी लोग उस मेंशन के करीब आने लगते, लेकिन वो लोग ज़्यादा करीब नहीं आ पाते। सो गाइस, अभी के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि आखिरकार ये सॉन्गयू को हर एक चीज़ का एहसास क्यों हो जा रहा है। क्या आप लोग को पता है कुछ? क्या आप लोग को कुछ मतलब गैस कर सकते हैं? अगर गैस कर सकते हैं तो कमेंट में मुझे बताइएगा, ठीक है। और आगे तो मैं खुद ही बता दूंगी। ओके, तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं कि आगे क्या होगा। ओके, तब तक के लिए अगर आपको ये पार्ट पसंद आया, मेरी वीडियोस पसंद आया, तो आप मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड इसी तरीके का स्टोरी सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, सो हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय गाइस, अपना ख्याल रखिएगा।